वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। सुंदर भगवान शिव पार्वती के स्वरूप को देखा, उसका मन परिवर्तित हो गया, वह शिवलोक को प्राप्त कर चुका था। ये कथा सुनने के पश्चात ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई इतना पापी व्यक्ति का उद्धार होता है तो मैं भी पाप कर लूं, मैं भी शिवलोक जाऊंगा, मेरा भी उद्धार होगा। ऐसा नहीं है। ये कैमुतिक न्याय के अनुसार ये वर्णन आता है कि भाई इतना पापी भी अगर शिवलोक जा सकता है तो मेरा जीवन तो इतना पापी नहीं है। बस अब ये निश्चय करना है कि अब मैं सावधान पूर्वक जीऊं, अब मैं कोई पाप ना करूं। सावधानी से अगर मैं शिव चिंतन करूंगा, अरे उसने अंतिम क्षण में अगर शिव कथा सुनी तो वो शिवलोक गया। मैं आज से ही आरंभ करूंगा, मैं अभी से आरंभ करूंगा, मैं नित्य शिव कथा सुनूंगा और मुझे शिवधाम अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा समझना चाहिए। फिर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज और भी कोई कथा हो तो हमें बताइए। तब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एवं कुंजन संवासे ग्रामे बाष्कल संज्ञिके तत्रैको बिंदुको नाम विप्रासीन महाधमः साधुरात्मा महापापी सुदारोपि कुमार्गगः वेश्यापतिर्बभूवाथ कामाकुलितमानसः। सूत जी वर्णन करते हैं, ऋषियों, बाष्कल नामक एक अत्यंत दुराचारी ब्राह्मण था। समुद्र तट पर बाष्कल देश में वह रहता था। वह वेद धर्म से बहिष्कृत था, शस्त्र धारण करता, कुमार्ग पर चलता, वेश्यागामी था, पशुवत आचरण करता, कभी भी जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति का श्रवण नहीं किया। और ऐसा बिंदुक नामक अधर्मी ब्राह्मण जिसका विवाह हो चुका था, जिसकी एक सुंदर पत्नी थी चंचुला नामक, वो रोज देखती कि मेरा पति आएगा, लेकिन विवाह तो हुआ था लेकिन न पति कभी पत्नी के पास आता। वो बड़ी दुखी होती और वो चंचला काम के आवेग को सहन न कर पाई और पर पुरुष गामी हो गई। वो उनके छुप छुप कर उनका मिलन चल रहा था। लेकिन एक दिन इस बिंदुक नामक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने जार के साथ देख लिया, उसे खूब मारा पीटा। तब चंचुला ने कहा, अरे अधर्मी, तो स्वयं अधर्मी है, तो स्वयं वेश्यागामी है और मुझे बुरा कहता है। मैं तेरी स्त्री हूं, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करता और परस्त्री गमन करता है, मैं क्या करूं बोल। जब ये बात सुनी तो बिंदुक को भी लगा, हाँ मेरी गलती है। लेकिन जो पापी होता है ना, वो सुधरता नहीं है। महापापी बिंदुक को लगा, ठीक है ना, मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जहां जाना हो चाहती हो वहां जाओ, बस वहां से मुझे पैसे लाकर दे दो, धन कमाओ, धन लाकर दे दो, बाकी जो करना है वो करो। अब ऐसे पति पत्नी थे कि तुम्हें जहां जाना वहां जाओ, मुझे जहां जाना वहां जाऊंगी। जीवन में कोई धर्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई वैराग्य नहीं है, दोनों में कोई सम्मति नहीं है, केवल पाप कृत इनका जीवन है। विवाह का संबंध इसलिए नहीं होता है। देखिए, हमारा शास्त्र जो है समाधि भाषा है, केवल उसमें सूत्र लिखे हैं, उसको हमें संतों से समझना चाहिए। अपने आप अगर हम शिव पुराण लेंगे, भागवत लेंगे, पढ़ेंगे, समझ नहीं आएगा। अगर हमारी बुद्धि खराब होती है तो हमें उसके विपरीत अर्थ समझ आएंगे।
वहां उसका तात्पर्य अर्थ है स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, यानी स्वैराचारी नहीं होना चाहिए। स्त्री को पुरुष के अधीन, अपने पति के अधीन होना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ यह है कि स्त्री काम वाली है, पुरुष को कोई नियम नहीं है? ऐसा नहीं है। पाति इति पति, उसको पति क्यों कहा जाता है? पत्नी को पतन से रक्षण वही कर सकता है जो पति है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर किसी को दान देना हो तो आपकी जेब में पहले पैसे तो होने जरूरी है। जो हमारे पास नहीं, हम दूसरे को कैसे देंगे? जिसके जीवन में सदाचार नहीं, वो पति अपनी पत्नी को सदाचार क्या प्रदान करेगा? पति को चाहिए कि अपनी पति पत्नी को सदाचार के मार्ग पर ले जाए, और पत्नी को चाहिए सहधर्मचारिणी, इसीलिए उसको धर्मपत्नी कहा है। पत्नी को कामपत्नी नहीं कहा, धर्मपत्नी क्यों कहा? क्योंकि पत्नी को चाहिए कि पति जहां भूल करता है, पति जो नहीं करता, उस मार्ग पर उस स्त्री को, अपने पति को ले जाना चाहिए। इसीलिए पत्नी को धर्मपत्नी कहा, और पति को भर्ता कहा। वो पत्नी का भरण करता है, पोषण करता है, वो पति है। पत्नी के पतन से उसकी रक्षण करने वाला पति है। इसीलिए पति को, पुरुषों को अपने गुरु के अधीन होना चाहिए। शास्त्रों के अधीन अपना जीवन रख करके, शास्त्रानुसार स्वयं आचरण करके, उसी आचरण को अपनी स्वधर्मिणी स्त्री को सिखाना चाहिए। दोनों जब पहिए एक ही मार्ग पर चलेंगे तो गाड़ी ठीक से पहुंचेगी। एक पहिया कार का यहां जाता है, एक दूसरे मार्ग पर जाता है, तो पहुंचेंगे कैसे? इसलिए पति पत्नी का नियम एक होना चाहिए। पति पत्नी दोनों साथ मिलकर के एक नियम से जब करेंगे तो उसी को गृहस्थाश्रम कहा जाता है। अच्छा गृहस्थाश्रम उसी से होता है कि दोनों की सम्मति से घर में सत्कार्य सद्धर्म करने चाहिए। पति कहता है भाई हम चलो पाठ करते हैं, पत्नी कहते भाई छोड़ो सब ये सब, मुझे तो पिक्चर जाना है। नहीं होगा। दोनों को मिल करके साथ करके जब गाड़ी आगे चलेगी तो गृहस्थ आश्रम की गाड़ी ठीक जगह पर पहुंच जाएगी। तो ये दोनों ही पापी, उसने कहा ठीक है चंचुला, तुझे जहां जाना है वहां जा, बस तो मुझे धन कमा करके लिया। तो दोनों का ऐसा ही आयुष्य चलने लगा। महापाप में दोनों ही व्यतीत करते, पर स्त्री पर पुरुष गमन करते, और इसी काल में वह बिंदुक नामक ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह विधवा चंचुला वृद्ध हो चुकी थी। अब अपने टोली को लेकर के कभी इस गांव कभी उस गांव, अब लोग भी जाते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी यात्रा करें। वैसे मन में नहीं था कि कुछ सत्कार्य करे, धर्म करे, बस अब वृद्ध हो गई, अब कोई पुरुष मिलता नहीं, चलो इसके साथ जाए उसके साथ जाए, ये क्षेत्र वो क्षेत्र घूमती रही। इस प्रकार से वह घूमती घूमती एक क्षेत्र में आई। वहां पर उसने देखा कि शिवालय में कुछ कथा हो रही है। सबने मिलकर भगवान का दर्शन किया, वहां पर बैठ गए, और उस चंचुला ने कथा सुनी कि जो व्यक्ति अपने मुख से पाप करता है, दुर्वचन बोलता है, मरने के पश्चात उसके जिह्वा को लाखों कीड़े करोड़ों जन्मों तो खाते रहते हैं। वो चिल्लाता है अरे रोको रोको, लेकिन कोई रोकता नहीं। नरक में उसकी जिह्वा को गलत उपयोग करने के कारण उसकी जिह्वा को खाते हैं। तन से पाप किया, हजारों करोड़ों योजन भूमि पर अग्नि पड़ी होती है, उस अग्नि में उसे डाला जाता है। यहां दौड़े अग्नि, वहां दौड़े अग्नि, चारों ओर अग्नि अग्नि, और वह उसका शरीर तपता जाता है। सहस्रों युगों तक उस तपती हुई योजन भूमि में वो पड़ा रहता है। गरुड़ पुराण में वर्णन विस्तार से आया है, हर पुराण में नरकों का वर्णन आया है कि कौन से पाप करने से व्यक्ति कौन से नरक को प्राप्त होता है। और चंचुला ने सुना कि जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है, जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है, उसके गुप्त भाग में अग्नि से तपित जो चीज होती है वो डाली जाती है। अग्नि से तप्त एक पुरुष की आकृति अथवा स्त्री की आकृति बनाई जाती है और उसको आलिंगन करवाया जाता है नरक में।
और जब ये उसने श्रवण किया, वो चंचुला बड़ी घबराई, सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई, थर थर कांपने लगी, क्योंकि अपना जीवन हमें दिखता है। जब अपने जीवन में हमने अच्छा ही कार्य किया है तो हमें मृत्यु की भीति नहीं होती। इंसान मृत्यु से डरता क्यों है? मृत्यु यानी होती क्या है? मृत्यु यानी वो दिन होता है जब हमें अपने जीवन का हिसाब भगवान को बताना है। अब सोचिए, आपकी माँ ने, आपके पति ने अथवा किसी ने आपको पैसे दिए कि भाई देखो 10,000 है, 20,000 है, ले लो। आपको कहा महीने भर में खर्च करो। महीने भर में अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो हिसाब पूछने पर हमें आता है गुस्सा, या फिर हमें लगता है डर, भाई अब मैं कैसे बताऊंगा, मैंने तो दारू पी लिया, मैंने तो ये गलत काम कर लिया, कैसे बताएंगे। अब समझो सब ठीक है तो वो झट से लाकर बता देगा, देखो ये खर्चा है मेरा, ऐसे ही हो गया। तो यही होता है हमारे जीवन में। भगवान मृत्यु के पश्चात जीव को जब भगवान के सामने खड़ा करते हैं, यमराज के सामने खड़ा करते हैं, तो बस पढ़ा जाता है, तुमने पाप किया, तुमने झूठ बोला, तुमने इस तरह से झगड़ा लगाया, तुमने ये गलत। तब वो नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं किया, नहीं किया। अरे यहाँ पर तुम कितना ही अपना झूठ जो है वो लोगों को बोलो। हाँ, हमारे अंतरंग में 2 चित्रगुप्त बैठे। गुप्त चित्रों को कैच करने वाला जो कैमरा है वही चित्रगुप्त है, हमारे चित्त में भी चलने वाला। भले हम बाहर से बताएंगे कि हम तो बड़े भक्त हैं, मन में सोचेंगे इसका तो ये सत्यानाश हो जाए, तो मन में कहा, लेकिन वो गुप्त चित्र जो है मन के, उसने पकड़ लिए। झूठ बोला, बाहर से कहा नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया है वो गुप्त चित्रों ने पकड़ लिया है, और वो चित्रगुप्त आते हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, अष्ट दिशा सारे वहां पर उपस्थित होते हैं और बोलते मैंने देखा, रात में इसने ये पाप किया, सुबह इसने ये किया, अंदर ये किया, बाहर ये किया, मैं सब जानता हूं। सारे जब साक्षी देते हैं, आप झूठ कैसे बोल पाएंगे? वहां पर नहीं चलता, वहां पर सब प्रकाश में आ जाता है। इसीलिए जब हमने पाप किया होता है तो मृत्यु से हम डरते हैं। वही अगर मृत्यु आती है, जीवन कलंक विहीन है, कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो क्या डर भाई मृत्यु का? जब मृत्यु आई तो ध्रुव घबराए नहीं, अपने देह सहित गए। मृत्यु आई, मीराबाई घबराई नहीं, साक्षात कृष्ण में विलीन हो गई। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। डर लगता ही नहीं है, क्योंकि पाप किया ही नहीं है। अपना मन हम जानते हैं, हमें दिखता है, हमें पता है, और इसलिए चंचुला भले ही सबके सामने कुछ नहीं बोली, लेकिन अंतरंग में जानती है। तो चंचुला जानती है कि मैंने पाप कर्म किए हैं, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन किया है, मैंने पाप किए हैं, मैंने अभक्ष भक्षण किया है। और वो डरने लगी, कांपने लगी, अब तो मैं वृद्धा हो चुकी हूं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा, अब तो मैं मर जाऊंगी। एक बात याद रखिए, हम भगवान को माने न माने, मृत्यु को सब मानते हैं। भले आप किसी भी पंथ के हो, मृत्यु सभी की होती है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं की मृत्यु होगी, जीव मात्र की मृत्यु होती है। जो जन्मा है वो मरेगा, और जब मृत्यु होने के पश्चात पाप किया है तो नरकों को जाना ही पड़ेगा। अच्छा, हम विश्वास नहीं करते नरकों में, तो क्या इस पृथ्वी पर नरक नहीं है? अरे जीते जी हम कई लोगों का जीवन देखते हैं, खूब धन है, पैसा है, लेकिन भाई लखवा आकर पड़ा है बड़ा सेठ, काम वाली पत्नी ठीक से खाने को देती नहीं, दिया भी जाता है खाना आता नहीं, पानी के रूप में पीना पड़ता है, खुद हाथ से लेकर पानी पी सकता नहीं, किसी को बोलना आता नहीं, किसी को चलना आता नहीं, किसी को त्वचा रोग है, किसी को अनेक रोग है। अरे ये नरक नहीं तो और है क्या? अनेक प्रकार की मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ये संसार में हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही है। अपने पापों को भगवान जानता है। और एक बात रखिए, हम बोलते हैं कि अच्छा हुआ तो भगवान ने अच्छा किया, बुरा हुआ तो भगवान ये तूने क्या किया, लेकिन भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, भगवान किसी का अच्छा भी नहीं करते।
भगवान दृष्टा है, भगवत तत्व जो है वो केवल देखता है। तूने पाप किया तुझे भोगना पड़ेगा, तूने पुण्य किया तू भले ही कहीं भी छुप जा, तेरे भाग्य का पुण्य जो है, धन जो है तुझे मिलेगा ही मिलेगा। जो धोखा दिया पांडवों को स्वयं के काका जी ने, स्वयं के भाइयों ने, तो उनके नसीब में जो धन था वो उन्हें मिला कि नहीं? पुण्य किया है फल मिलेगा, सुख मिलेगा, धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। पाप किया है कितना ही प्रयत्न कर तुझे सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अपने कर्म जब हम शुद्ध रखते हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अपने जीवन को जब हम शुद्ध रखते हैं तो सब अच्छा ही होता है। लेकिन जब ऐसा पाप है, पुण्य है, जीवन में महापाप किया है, तब भगवान की जब हम शरण जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हाँ तब भगवान उद्धार करते हैं। भगवान पतित पावन है, पापों का नाश करते हैं। लेकिन अब हमारे जीवन में जो हो रहा है वो भगवान के कारण नहीं हो रहा, वो हमारे पापों का ही फल हम भोग रहे हैं और हमारे पुण्य का ही फल हम भोग रहे हैं। इसीलिए सदैव सदाचार का आचरण करे। वो बड़ी घबराई और महाराज जी के पास गई, महाराज जी से कहा, मैंने ये सुना, चरितम शूलबणम पापम मया मूढ़धियो प्रभो नीतम शौचल्यतः सर्वम यौवनम मदनांधया। अरे मदनांध होकर मैंने सारा जीवन व्यतीत किया, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा मुझे बताइए। उस महाराज जी को मैं प्रणाम करती हूं। उस वक्ता ने पापी कहकर के छिड़कारा नहीं है। जब आई वो वेश्या है, जानते हैं पापी है, पतित है, उसका तिरस्कार नहीं किया है। हम ये सोचते हैं कथा केवल एक वर्ग के लोगों के लिए है। आयोजन भले ही सभी न कर सकते हो, लेकिन आयोजकों को चाहिए, वक्ता को चाहिए कि कथा में सभी आए, कथा के सभी अधिकारी है। हर वर्ण का व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, पापी हो, पुण्यवान हो, अरे सभी कथा में आ सकते हैं। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति, पंचम वर्ण का व्यक्ति भी कथा में आए, सभी कथा सुने। आप देखिए इस प्रकार के वर्तन के कारण हो क्या रहा है कि जो कथा सुनता है बस वही श्रोता कथा सुनती जा रही है, और जिन्हें कभी कथा सुनाई नहीं जाती, जिनके लिए कभी कथा आयोजन नहीं की जाती, जिन्हें कभी कथा में बुलाया नहीं जाता, उन लोगों में आप देखिए धर्मांतरण कितना बढ़ रहा है। अरे भले ही पतित हो, पापी हो, वेश्या हो, चोर हो, कैसे भी प्रकार की पापी व्यक्ति हो, लेकिन वो अगर निश्चय कर लेता है, पहला होता है स्वीकार करना। देखिए मनुष्य के जीवन में पाप होता ही है। कोई भी पाप हुआ तो पहले मनुष्य को चाहिए कि उसे स्वीकार करे। कभी कभार ऐसा होता है, हम किसी को बोलते देखो ये तुमने गलत किया, तो पहले व्यक्ति बोलेगा नहीं 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 मैंने तो किया ही नहीं, ये गलत है एकदम, तो उसका कभी उद्धार नहीं होगा। फर्स्ट एक्सेप्ट, अरे हो सकती है मुझसे, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, हाँ हुई मुझसे गलती, हाँ मैंने किया गलत, कोई बात नहीं, अब मैं आगे से नहीं करूंगी, सॉरी। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं भाई के, तो वो पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा तो आप मैजिकल वर्ड्स जानती हो? मैंने कहा क्या? तो सॉरी, थैंक यू, कितने प्यारे वर्ड्स है, लेकिन आपको क्या लगता है ये कौन से बाजार में मिलेंगे? कितने पैसे के ये मिलते हैं? ये पैसे से नहीं मिलते हैं, और बड़े बड़े धनवानों की जिह्वा पर भी ये नहीं होते हैं। अरे बड़े कम लोग होते हैं जो गलती करने पर बोलते हैं आई एम सॉरी। सॉरी हाँ, किसी को धक्का लग गया, थोड़ा सॉरी बोल देने से ज्यादा क्या, मैं किसी को सॉरी कैसे बोलूं? नहीं चलेगा। थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया, बोलिए कम से कम। कितने मैजिकल वर्ड्स है आप सोचिए, लेकिन ये धन से नहीं मिलते हैं, ये अपने स्वभाव में होने चाहिए। नहीं है, मैंने बचपन में एक देखा था, स्माइल अलॉट इट कॉस्ट नथिंग। मुझे लगा ये क्या, मैंने सब समझा नहीं था, हंसो और हंसने के कोई पैसे नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे जीवन में अनुभव आया कि कई सारे लोगों के चेहरे तो बस एक नकाशा बना होता है, गलती से भी हंसेंगे नहीं। अरे कोई सामने आए थोड़ा हंसो, कोई घर पे आता है हंसो, किसी से आप मिलते हो एक हंस करके स्माइल, उसको पैसा लगता है क्या?
लेकिन पता नहीं इंसान को क्या अहंकार होता है, अरे भाई मैं तो बड़ा हूं, ये छोटा है। अच्छा जरा मेरी ही बात ले लीजिए, क्या ऐसा है कि वक्ता का ही उद्धार होगा और जो नीचे बैठे उनका उद्धार नहीं होगा? ऐसा नहीं है। कदाचित वक्ता से भी नीचे बैठे हुए लोग महान भक्त हो सकते हैं। किसी का काम क्या है, किसी को कितने पैसे मिलते हैं, किसकी कौन सी जात है, इस पर से भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होते। शबरी जात की शबरी का भगवान ने उद्धार किया, अरे गजेंद्र का प्राणी का भगवान ने उद्धार किया, ऋषियों का उद्धार किया, पतितों का उद्धार किया। भगवान ने जाति नहीं देखी, वानरों का भगवान ने उद्धार किया। अरे सिटी में जन्मे थे, आजकल की भाषा में हम कहे शहर में जन्म लिया था, लेकिन गए गोकुल में। और क्यों गए? कि उन भोली भोली गोपियों के प्रेम के कारण भगवान कृष्ण गोकुल जाते हैं। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।